और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान सामने आया है। शिवराज पाटिल ने गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से कर दी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ये शिवराज पाटिल की तरफ से कहा गया। जिहाद का जिक्र शिवराज पाटिल ने किया है। भगवद गीता में जिहाद का जिक्र है, ये शिवराज पाटिल की तरफ से कहा गया। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शिवराज पाटिल, जिनका विवादित बयान आया। गीता के उपदेश की तुलना जिहाद से शिवराज पाटिल ने कर दी और कहा, पहले आप सुन लीजिए खुद ही क्या कहा शिवराज पाटिल ने। पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। तो बीजेपी ने पलटवार किया है शिवराज पाटिल के इस बयान का। कांग्रेस ने हिंदू नफरत की सारी हदें पार कर दी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। गुजरात चुनाव से पहले ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये बीजेपी का कहना है। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, ये बीजेपी कह रही है। शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। रंजीता मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रंजीता, ये शिवराज पाटिल का विवादित बयान है, अब बीजेपी इस मुद्दे को भुना भी रही है, तो सवाल यहां पर यही है कि क्या गीता में जो संदेश दिए गए हैं वो शिवराज पाटिल के लिए जिहाद है? देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, नए अध्यक्ष का चुनाव किया है और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी सामने, लेकिन जो पुराना कांग्रेस का ट्रेंड रहा है सेल्फ गोल का, कि अपने ही बयानों में फंसती हुई कांग्रेस, और खासकर जब धर्म की बात आती है तो न सिर्फ शिवराज पाटिल बल्कि इस तरह के कई, एक लंबी फेरिस्त है कांग्रेस के बड़े नेताओं की, जिन्होंने कांग्रेस के बड़े पदों पर रहकर ऐसे बयान दिए जिस पर कांग्रेस को बाद में पछताना पड़ा और माफी तक मांगनी पड़ी। इसी तरह से शिवराज पाटिल जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके बयान को देखा जा सकता है। दिल्ली में मोहसिना किदवई जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उनके बुक लॉन्च के कार्यक्रम में वो शिरकत की थी उन्होंने, और उस दौरान उन्होंने जिहाद जो शब्द है उसको गीता से जोड़ दिया और कहा कि जिहाद जो है वो सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि महाभारत के अंदर भी हुआ है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया था। ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है। जिहाद शब्द का इस्तेमाल धार्मिक तौर पर किया जाता है और वो तब जब धर्म युद्ध की बात होती है, और ऐसे में शिवराज पाटिल का ये बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बयान से खुद को अलग करती है या फिर इस बयान को लेकर कुछ सफाई देकर सामने आती है। ठीक है रंजीता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार फिर से जरा सुना देते हैं शिवराज पाटिल जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है। विवादित बयान है, सुनिए क्या कह रहे हैं। अब यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए।
और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। तो बीजेपी कह रही है ये दरअसल संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये बीजेपी की तरफ से कहना है। रंजीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, हर धर्म संप्रदाय को जोड़ रहे हैं, एक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की नफरत भरी बात जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता करते हैं तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में और खासकर शिवराज पाटिल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें इस पर बढ़ सकती है। देखना होगा कि इस पर, क्योंकि बीजेपी ने प्रतिक्रिया दे दी है, 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल के चुनाव की घोषणा हो गई है और गुजरात का चुनाव सामने है। लगातार कांग्रेस पार्टी बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको छोड़ने की बात को लेकर के बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अब बीजेपी के पास भी राजनीतिक तौर पर एक ऐसा बयान है जिसमें कांग्रेस ही उलझता नजर आएगा। कांग्रेस के नेता इस बयान पर क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कहती नजर आती है, कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धार्मिक मुद्दों को लेकर जो बयानबाजियां हैं या धार्मिक मुद्दों पर सरकार जो अभी मौजूदा है वो ज्यादा माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन इस तरह के जो बयान है जिसमें गीता, महाभारत, कृष्ण और अर्जुन को जिहाद से जोड़ने की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल रंजीता, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे, अभी और भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएंगी इस विवादित बयान पर। नजर हमारी बनी, आप रहिएगा हमारे साथ।